हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम चलते हैं, थोड़ा सा कल रह गया था ना वीडियो में अरावली पर्वत, तो हम उसको देख लेते हैं। अभी अरावली पर्वत तो कैसे गया है, अरावली श्रृंखला कैसे है ना। तो यहाँ से पहले गुजरात से गई है, गुजरात। फिर आगे क्या गई है, आरजे यानी कि राजस्थान। फिर एच माने हरियाणा। फिर गई है डी माने दिल्ली। यहाँ तक फैली हुई है ये अरावली, दिल्ली तक। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा खिंच गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ तक, तो दिल्ली तक गई है, हमने लिखा है पूरा दिल्ली तक गई हुई है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये हो गया। फिर अरावली श्रृंखला का मतलब कौन से युग में हुई है, ये प्री कैम्ब्रियन युग में है, प्री कैम्ब्रियन युग में मानेंगे अरावली श्रृंखला को, है ना, विस्तार। अब हम देखते हैं कि अरावली जो इसका विस्तार है, या कहाँ तक हुआ है, ये विस्तार कहाँ तक है ना, विस्तार देखेंगे इसका। तो कहाँ तक हुआ है इसका विस्तार, जो गुजरात के पलामू से, यानी कि गुजरात के पलामू, सॉरी पालनपुर से है ये, पालनपुर से जो दिल्ली है ना, दिल्ली की मजनू टीला तक, मजनू टीला तक विस्तार है इसका। ठीक है, अब हम जैसे कि अब आगे चलते हैं, तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा राजस्थान तक, है ना। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि दुनिया के जो सबसे प्राचीनतम पर्वत है वर्तमान में, कैसा पर्वत का उदाहरण है, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है ना, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जो बनास नदी है, अब यहाँ से जैसे कि अरावली आ रही है, तो यहाँ से ऐसे पश्चिम से पूर्व आ रही है, ऐसे करके बनास नदी। कौन सी है ये, बनास नदी। ठीक है, जैसे ये अरावली श्रृंखला गई, ये रही ऐसे करके, तो ये नदी आ गई, बनास नदी। कहाँ से आई है, पश्चिम से पूर्व, तो ये पूर्व की तरफ बह रही है बनास नदी। ये कौन सी है, बनास नदी। कि हम मैप के थ्रू कर रहे हैं ना, समझ रहे, रिवीजन कर रहे हैं। मैं कोई ऐसे टीचर तो हूँ नहीं कि भाई आपको जैसे कि बहुत अच्छे से बताऊँ। थोड़ी जैसे आपको लग रहा हो कहीं गलती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हाँ थोड़ी गलती है। और एक जो माही तथा जो लूनी नदी है, लूनी, खून की नदी किसे कहते हैं, खूनी नदी, लूनी नदी कहाँ बहती है, पश्चिम से पूर्व बह रही है अरावली नदी के, है ना। ये पश्चिम की ओर बह रही है, तो ऐसे बह रही है ना पश्चिम की ओर। ये दोनों नदियाँ, जो माही है, लूनी नदी। समझ में आ रहा है एक बार अच्छे से। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताएं, जो अवशिष्ट पर्वत है ना, तो कभी कभी आपको ये रेजिड्यूल पर्वत भी बोला जाएगा, उदाहरण है। मतलब पूछे कि कैसे पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत, तो रेजिड्यूल पर्वत है ना, या अवशिष्ट पर्वत, रेजिड्यूल पर्वत सेम है ये। ठीक है, ये हो गया क्लियर। हम देखो, ये अरावली श्रृंखला है, तो इसको राजस्थान में, यानी कि राजस्थान में क्या कहते हैं, इसको जरगा पहाड़ी बोलते हैं। जो अरावली पर्वत की कितनी शाखा, राजस्थान में उसको क्या कहते हैं, जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी बोलते हैं। इसकी जो शाखाएं, अरावली की शाखाएं, जरगा है, फिर मारवाड़, और फिर एक है हर्षनाथ, है ना, हर्षनाथ। ये तीनों जो अरावली की शाखाएं हैं, यहाँ से क्या है ये, शाखा। हम देख लेते हैं भारत के जो तट है ना, काठियावाड़ तट, जो आपने पढ़ा होगा ऐसे करके। तो ये देखिए, हम यहाँ से और ये यहाँ तक चलते हैं, दमन द्वीप तक, है ना। ये क्या है, दमन तक कौन सा तट बोलेगा यहाँ पर, काठियावाड़, है ना। फिर यहाँ दमन से लेके ये क्या है, गोवा। फिर यहाँ दमन से लेके गोवा तक कौन सा तट है, यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, कोंकण तट। फिर यहाँ गोवा से लेकर के जो कन्याकुमारी का है, जो कन्याकुमारी का है, सॉरी कर्नाटक लेंगे पहले, कर्नाटक तक लेंगे। जो कर्नाटक का मंगलौर है, कर्नाटक, कर ले भाई नाटक, अच्छे से चल नहीं रहा है, मंगलौर तक है ना। तो यहाँ से लेके इस तट को क्या बोलेंगे, कन्नड़ तट, या फिर कनारा तट। थोड़ा सा आज फिर अच्छे से चल नहीं रहा है, बताने के लिए। ये कन्याकुमारी है ना, तो कन्याकुमारी है यहाँ से, यहाँ कर्नाटक के मंगलौर से लेके कन्याकुमारी तक कौन सा है, मालाबार,
ये मैप के थ्रू आपको मैं समझा रही हूँ, है ना। समझा क्या यार, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, हम कौन से बहुत ज़्यादा मतलब बड़े टीचर हैं कि वो हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। फिर ये आ गया, फिर ये कन्याकुमारी से लेकर के यहाँ थोड़ा कावेरी नदी, कन्याकुमारी का पार्ट छोड़ देंगे, यहाँ कावेरी नदी है, ये कावेरी नदी, और यहाँ है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। तो इनके बीच में कौन सा आ जाएगा, ये कोरोमंडल तट, कोरोमंडल। अब देखना, जैसे कि ये जो कावेरी नदी से कृष्णा नदी के बीच में कौन सा तट आ रहा है, ये कावेरी नदी है यहाँ पर, ये कृष्णा नदी है, इन दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है, कोरोमंडल तट। और माही नदी, ये कृष्णा नदी से लेके माही के बीच में कौन सा तट आएगा, इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, है ना। और माही नदी से लेके उड़ीसा तक पूरा, ये उड़ीसा है इधर, कौन सा तट आएगा इधर इनके बीच में, उत्कल तट। देखो ये छोटा बना है तो ये अच्छे से नहीं बना, अगर द्वारा से मैं अगर आप चाहो बनाना चाहो तो मैं एक बार स्पीड में द्वारा से ही बना सकती हूँ, स्पीड में, क्योंकि आप बना लेना, एक बार ऐसे किया और पूरा यहाँ से ऐसे बड़ा बड़ा किया, फिर यहाँ से पूरा गुजरात दिखाना, ये गुजरात के काट, यहाँ दमन दिखा दो, दमन के बाद यहाँ गोवा दिखा दो, गोवा के बाद यहाँ कर्नाटक पूरा, है ना, मंगलौर वाला क्षेत्र है, और फिर यहाँ तक पूरा केप कोवन, तो ये पूरा हो जाएगा। देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे पूरे आ जाएंगे इसके बीच में। वो थोड़ा मेरा उधर हो गया था। फिर यहाँ से कन्याकुमारी तक थोड़ा सा खाली रहेगा, कन्याकुमारी से लेकर ये वाला, फिर कावेरी नदी से लेकर के यहाँ कृष्णा नदी तक एक कोरोमंडल यहाँ आएगा, ठीक है, वो थोड़ा ऊपर हो गया। कृष्णा नदी के बाद फिर कृष्णा नदी से लेकर के माही नदी तक ये वाला दिखा दीजिए आप एक बार, उत्तरी सरकार तट हो गया, और फिर माही नदी से लेकर के उड़ीसा तक पूरा ये तट, उत्कल तट दिखा दीजिए, कोरोमंडल हो गया इधर, और फिर यहाँ से लेके हो गया उत्तरी सरकार और उत्कल तट, है ना। ये 3 तट हैं इधर साइड में, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, उत्कल तट, पूरा ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे एक बार अच्छे से लगा दें। अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे हमने अभी जो तट देखे थे, ये पूरा काठियावाड़ से लेके, काठियावाड़ तट से लेकर के इधर मालाबार तक, मालाबार तक जितने भी तट हैं इनका नॉर्थ टू साउथ क्रम है ना। और इधर से लेकर के कोरोमंडल से लेकर के हमने जो उत्कल तट तक देखे हैं, उत्कल तट तक देखे हैं, तो जितने भी मंडल इधर आएंगे, जितने भी तट आएंगे, उनका भी नॉर्थ टू साउथ क्रम है, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब आगे अब बना लेना एक बार कि गुजरात से लेकर के दमन दीव तक काठियावाड़ तट है, दमन से लेकर महाराष्ट्र तक, दमन से महाराष्ट्र होते हुए, जैसे महाराष्ट्र होते हुए गोवा तक कोंकण तट पड़ेगा, है ना। फिर गोवा से लेकर कर्नाटक के लास्ट जो मंगलौर है, मंगलौर तक कौन सा तट मिलेगा, कन्नड़ या कनारी तट मिलेगा। इस तरीके से आप एक बार अपना नोट्स बना लेगा, एक बार रिवीजन कर लेना। मैं रिवीजन ही कर रहे हैं हम लोग, आगे चलते हैं। पठार बना रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, पठार। पठार को हम सब ये मैपिंग के थ्रू देख रहे हैं, कौन सा क्रम देख रहे हैं, ये क्रम बहुत पूछने को आता है। और ये पठार बना दिए हमने, इस क्या है, पठार है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये कौन सा है, मालाबार, मालवा, मैं मालाबार ही क्यों पढ़ रही हूँ बार बार, मालवा का पठार। ये कौन सा आएगा, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। फिर इसके जस्ट नीचे ये वाला पड़ेगा, बघेलखंड। ऐसा क्लियर आ जाए, है ना। देखो जैसे कि ना क्लियर आना चाहिए थोड़ा। देखो हाँ, पहले हमने जैसे देखा ना, पहले क्या पड़ेगा, मालवा का पठार, फिर उसके बाद क्या पड़ेगा, बुंदेलखंड का पठार, फिर क्या पड़ेगा, बघेलखंड का पठार, फिर छोटा नागौर पठार। ये क्या है, शिलोंग का पठार। ये क्या है, पश्चिम से पूरब क्रम है। देखा जाए तो भाई बघेलखंड के पूरब में क्या है, बुंदेलखंड के पूरब में क्या है, बघेलखंड का पठार, और बघेलखंड के पूरब में क्या है, छोटा नागपुर पठार, और छोटा नागपुर पठार के पूरब में देखा जाए तो क्या है, शिलोंग का पठार। तो ऐसे करके ये क्रम है। एक बार ना हम इसको अच्छे से कर लेते हैं, कबार इसको एक बार क्रम, एक बार क्रम में लिख लेती हूँ फिर ना। देखो जैसे हमने ये मैं नॉर्थ गलत लिख दिया है मैंने, ये पूरब पश्चिम से पूरब क्रम है, ईस्ट टू वेस्ट, है ना, वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड, फिर छोटा नागौर और शिलांग पठार। ये ऐसे करके क्रम, ये एग्जाम में ये क्रम बहुत लगाने को आता है। अभी एग्जाम लगा हुआ है लेखपाल का, तो अभी जैसे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो हमारे ज्योग्राफी में ना बहुत सारे टॉपिक आपके इससे कवर होंगे। एक बार इसको आप देखिएगा प्लीज थोड़ा सा।
तो हमने देख लिया था पठार, जो भारत के जो पठार थे, ये देखा हमने अभी, जो भारत में जो ऊपर वाले पठार थे, जो मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर और शिलांग का पठार, ये देखा। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार देख लेते, थोड़ा दक्षिण के पठार देख लेते हैं। तो जैसे कि ये जो दक्कन का पठार आएगा, फिर ये तेलंगाना का पठार आएगा, फिर ये कर्नाटक का पठार और ये दंडकारण्य पठार, है ना। ये सारे हमने देख ही लिए। तो ये आपने थोड़ा सा रिवीजन के थ्रू लाइए, बार बार रिवीजन कीजिएगा तो उससे अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने भी रिवीजन ही किया है, रिवीजन करने मैप देखा है, फिर मैप को बार बार विजुअल करके। हाँ, लेकिन आप ना डेली 5 मिनट अपना मैप देखने का लिए 10 मिनट 5 मिनट एक बार विजुअल जरूर कीजिए मैप को एक बार, तो आपको थोड़ा सा सारा कुछ अच्छा हो जाएगा क्लियर। हम लोग भी कोई टीचर नहीं है यार, रिवीजन कर रहे हैं साथ में, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे, अच्छा बुरा जो भी लगे, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, कि फिर मुझे और भी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है, कि फिर ये सही है कि इससे चल जाएगा काम, है ना। जैसे तो आपको जो भी जैसा भी लगे तो एक बार व्यू जरूर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।